हमारा अगला जो है वो है कारक चिन्ह। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में जान लिया है। आज हम कारक के बारे में जानते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उन वाक्यों में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें कुछ संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, क्रिया होती है, विशेषण होते हैं। लेकिन बच्चों, आप जानते हो इन सारे शब्दों को जोड़ने के लिए भी कुछ और शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो जिन शब्दों की हमें इन्हें जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है उन्हें हम कारक कहते हैं। आओ इसकी परिभाषा देखें। देखो यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उस रूप को कारक कहते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध जुड़ता है, अभिव्यक्त होता है, मतलब एक्सप्रेस होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। आपके सामने मैं एक वाक्य आपको एक वाक्य दिखा रही हूँ, ध्यान से इसको पढ़ना। राजू रोहन बुलाया। क्या ये अपने आप में पूरा है? राजू रोहन बुलाया। इसमें कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पर ये वाक्य जो मिसिंग है उसके साथ मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना। राजू ने रोहन को बुलाया। बच्चों, अभी ये वाक्य पूरा है, तो यहाँ पर लाल अक्षरों से ने और को जो लिखा है वो कारक है। दूसरा वाक्य देखो। दूसरे वाक्य में माँ पूछो अलमारी कहाँ रखा है। क्या ये परफेक्ट सेंटेंस है? सही तरीके से लिखा गया है? सही तरीके से बोला जा रहा है? नहीं, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो अगर इसको हमें सही तरीके से पूछना है तो क्या कहेंगे? माँ से पूछो अलमारी में कहाँ रखा है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है, तो से और में न होने से ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो कारक चिन्ह से और में लगाने पर ये वाक्य पूरा हुआ। तीसरा वाक्य देखिए। तीसरे वाक्य में मेज किताब है। हाँ, क्या मेज किताब है? नहीं ना, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। तो इसको सही और सार्थक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? मेज पर किताब है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि सभी शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों या चिन्हों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। इसी कारक पर संबंधित आपको एक प्रश्नमाला करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, उचित कारक चुनकर वाक्य पूरे करो। तो आपके सामने पहला वाक्य है सुलेख शिक्षा, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको 3 ऑप्शन में से क्या चुनना है? सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। यहाँ पर ये उत्तर आपको पेंसिल से लिखने हैं। दूसरा, यही बात मन पे में पर। तो अगर आपका उत्तर पर है तो बच्चों गलत है, मन पर नहीं आएगा, मन में आएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हुआ यही बात मन में बैठ गई। मुझे मार डैश दुख न था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? मुझे मार का दुख न था। चौथा, दूसरों डैश मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। तो यहाँ पर क्या आएगा? दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। पांचवा अंतिम वाक्य देखो, मेरे मन डैश यह गलत विचार घर किए हुए था। अभी पहले मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर आएगा क्या? नहीं, मेरे मन में यह विचार गलत विचार घर किए हुए था। तो ये आपके कारक चिन्ह है जो आप पेंसिल से लिखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा बनाओ। एडजेक्टिव दिए हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव से आपको उनको नाउन संज्ञा बनाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है साहसी। साहसी का संज्ञा शब्द होगा साहस। कठिन कठिनाई। जरूरी जरूर। सरल सरलता। स्वस्थ स्वास्थ्य। स्वस्थ को इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्दी, और स्वास्थ्य को कहते हैं हेल्थ। तो हेल्दी इज अ एडजेक्टिव और हेल्थ क्या होगी? संज्ञा होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा स्वास्थ्य। लाभकारी लाभ। सत्यप्रिय सत्य। धार्मिक धर्म। होशियार, होशियार से संज्ञा बनेगा होशियारी। संकोची संकोच। तो ये आपको सारे उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। आपका गृह कार्य है कि आपको पाठ पढ़ना है। हमारा पूरा पाठ आज कंप्लीट हो गया है।
इस पाठ के तीनों पेज आप पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ना है, याद करना है, और जो नहीं समझ में आएगा वो हम अगली कक्षा में वापस से उसको दोहराएंगे। तो आज का हिंदी पीरियड यहीं पर समाप्त होता है।